हेलो एवरीवन, दिस इज़ फामाउल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट सेकंड और इस वीडियो में हम स्मॉल इंटेस्टाइन, सलाइवरी ग्लैंड्स और पेनक्रियास कवर करेंगे। तो हम शुरू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली ट्यूब लाइक ऑर्गन होता है जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है, विच इज़ अराउंड 20 फीट लॉन्ग। ये लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहता है। The small intestine is a muscular tube-like organ that is a part of the digestive system. It is located between the stomach and the large intestine and is responsible for absorption of nutrients. यहाँ पे main absorption small intestine के अंदर ही होता है. The small intestine is the longest part of the digestive system, measuring about 20 feet in the length. अब हम पढ़ेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेजरली स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ड्यूडनम, जिजनम एंड इलियम। नाउ इसका निमोनिक जो आप याद कर सकते हो वो है डिस्को, जो कि डी, जे एंड आई। सो डी स्टैंड्स फॉर ड्यूडनम, जे फॉर जिजनम एंड आई फॉर इलियम। ड्यूडनम जो होगा मोटा मोटी देख लेते हैं। ड्यूडनम जो है वो फर्स्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का और सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट रहेगा। जिजनम जो होगा दैट विल फॉर्म द मिडिल पार्ट, जहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन, मेन फंक्शन यहीं पे होता है, मिडिल पार्ट है, लॉन्गेस्ट रहेगा। इलियम जो होता है लास्ट पार्ट रहता है। यहाँ पे जो अब्जॉर्ब नहीं हो पाया, द फूड दैट कुड नॉट बी अब्जॉर्ब्ड, वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा टू लार्ज इंटेस्टाइन ताकि वो फीकल मैटर में एक्सक्रीट आउट हो जाए। Duodenum is the first and shortest part of the small intestine. The duodenum is about 12 inches, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग। अगर आपको लेंथ याद ना रहे कोई बात नहीं, बट अगर आपको लंबा वाला स्केल जो कि 15 इंचेस वाला स्केल याद रहेगा तो यू विल रिमेंबर फ्रॉम दैट कि एटलीस्ट 15 इंचेस वाला स्केल जितना लंबा होता है ड्यूडनम, और उसका इनिशियल पार्ट सी शेप जैसा होता है, बिल्कुल सी शेप जैसा होता है, एंड रिसीव्स पार्शली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्टमक। द ड्यूडनम इज ऑल्सो द प्लेस जहाँ पे लिवर और पेनक्रियास दोनों अपना मिलकर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। जिजनम जो है मिडिल सेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है। The jejunum is about 8 feet long. It is where most of the absorption of nutrients take place. जैसे कि मैंने आपको बताया, the jejunum has a folded inner lining which increases its surface area for absorption. अब ऐसा क्यों है कि वो jejunum मिडल पार्ट जो पेनक्रियास का होता है वो इतना फोल्डेड क्यों होता है, वो इतना कवर घिची पिची सा क्यों होता है? द रीजन इज ताकि वहां पे सरफेस एरिया बढ़ जाए, जिसकी वजह से फाइनली आपका अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। इलियम जो लास्ट पार्ट होता है वो एटलीस्ट 12 फीट लॉन्ग होता है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया जो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा दैट विल बी ट्रांसफर टू द लार्ज इंटेस्टाइन सो दैट इट गेट्स एक्सक्रीटेड आउट। अब पढ़ेंगे हम सलाइवरी ग्लैंड के बारे में। तो देखा जाए तो हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड जो है वो 4 मेन टाइप की होती है, पैरोटिड ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड होता क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हमारे पूरे मुंह में, पूरे बकल कैविटी में सर से लेके नेक तक भरा हुआ रहता है, ठीक। और ये हमारे डाइजेशन, ल्यूब्रिकेशन, टेस्ट में, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में, इन सारी चीजों में हेल्प करते हैं। नाउ अज्यूम यू आर मेकिंग अ चटनी ऑफ समथिंग। चलिए धनिया पत्ता की चटनी मांग लेते हैं, तो उसमें धनिया पत्ता की चटनी बनाने में यू नीड वाटर फॉर दैट। तो उसका चाइम बनाने के लिए सिमिलरली हमें सलाइवा की जरूरत पड़ती है जो कि सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब जैसे मैंने कहा जो हमारे पास 4 मेन सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें आता है सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड। ये हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जो कि जस्ट इन फ्रंट ऑफ ईयर्स लोकेटेड होता है, इसकी लोकेशन ये हो गई। सब मैंडिबुलर ग्लैंड पे आते हैं, ये हमारे नीचे मैंडिबल यानी कि लोअर जॉ पे रहता है, लोकेटेड बिलो द जॉ ऑन ईदर साइड ऑफ द फेस। सबलिंगुअल ग्लैंड्स ये हमारी टंग के नीचे रहता है। स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड लोकेटेड अंडर द टंग। माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स तो ये पूरे एरिया में, हमारे पूरे बकल कैविटी में फैला होता है, फ्रॉम लिप्स टू नेक, पूरे चीक्स हो गया, टंग हो गया, लिप्स हो गया, ये हर जगह फैला हुआ आता है। दीज आर हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल ग्लैंड्स स्कैटर्ड थ्रू आउट द लाइनिंग ऑफ माउथ, लिप्स, चीक्स एंड टीथ। अब हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। जो हमारा स्ट्रक्चर है सलाइवरी ग्लैंड का वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है अकीनी और दूसरा है डक्ट्स। अकीनी क्या होता है? अकीनी जो है वो फ्लावर शेप में होता है, ऐसा कुछ सैक लाइक होगा, और इसमें क्या होते हैं हमारे प्रॉपर एंजाइम्स, सलाइवरी एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। ये हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड है उसका बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। नाउ जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। सिमिलरली सलाइवरी ग्लैंड का फंक्शनल यूनिट क्या है? अकीनी है। नाउ डक्ट क्या होता है? डक्ट जो
वर्ड से ही समझ में आ रहा है, देयर इट शुड बी अ पाउच लाइक सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है, डक्ट क्या करता है, अकीनी से सारा सलाइवरी एंजाइम जो है लेकर आता है और जब जब हमें सलाइवा की जरूरत होती है तब तब वो रिलीज आउट करता है। A system of branching tubes that collect saliva from acini and carry it to the oral cavity. The main duct of each major salivary gland are, अब ये different types के हो सकते हैं according to the gland you are talking about। अगर हम मान ले parotid gland की बात कर रहे हैं तो उसमें कौन सा duct होगा, Stinson's duct। बट अगर सबमैंडिबुलर ग्लैंड की बात करें तो उसमें कौन सा डक्ट होगा, वॉटन्स डक्ट। सबलिंगुअल ग्लैंड में मिक्सचर ऑफ डक्ट्स होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड, स्टिनसन्स डक्ट which opens onto the cheek near the upper second molar tooth. Submandibular gland, Wharton's duct which opens under the tongue on either side of the frenulum. Sublingual gland, several ducts that empty directly onto the floor of the mouth. अब हम पढ़ेंगे सिलाइवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है। मेनली देखिए तो डाइजेशन, ल्यूब्रिकेशन, एक टेस्ट का भी काम होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज शो हो जाती हैं। डाइजेशन में क्या होता है, सलाइवा में हमारे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि अमाइलेज। अमाइलेज क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, स्टार्च शुगर को तोड़ेगा ताकि वो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्म में आ जाए एंड दैट कुड बी अब्सॉर्ब बाय द बॉडी। लुब्रिकेशन में क्या होता है, सलाइवा एक तरीके से मैंने कहा जो हमारा फूड बोलस होगा ना उसको एलिमेंट्री कैनाल में आगे मूव डाउन करने में हेल्प करेगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज में ये होता है दैट यू माइट हैव सीन अ डॉग लिकिंग हिज वूंड। ऐसे क्यों है कि डॉग अपने घाव को लिक करता है, उसका रीज़न ये है कि उसके सलाइवा में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस वूंड को ठीक होने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली हमारे सलाइवा में भी बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी शो करते हैं जो हमारे टूथ डीके या गम को खराब होने से बचाते हैं। अब हम पढ़ेंगे पेनक्रियास के बारे में। तो पेनक्रियास जो है एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जो कि एक एंडोक्राइन ऑर्गन भी है और एक्सोक्राइन ऑर्गन भी है। पेनक्रियास इज अ ग्लैंड लोकेटेड इन द अपर एब्डोमेन बिहाइंड द स्टमक। ये पेट के पीछे होता है। इट इज अ लॉब्यूलेटेड ऑर्गन। लॉब्यूलेटेड मतलब जिसमें बादल बादल जैसे स्ट्रक्चर बहुत हो तो उसे लॉब्यूलेटेड कहते हैं, लॉब्यूल्स बने रहते हैं। मीनिंग इट हैज लंपी इरेगुलर शेप एंड इट इज अबाउट 6 to 8 इंचेस लॉन्ग। ये 6 से 8 इंच लॉन्ग होगा और पिंकिश और ग्रे कलर का होगा। तो पेनक्रियास जो होते हैं उसके दो मेन काम होते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन ऑर्गन भी है। एक्सोक्राइन कब कहेंगे, अगर वो एंजाइम्स रिलीज कर रहा है तो एक्सोक्राइन, और अगर एंडोक्राइन तब कहेंगे जब वो हार्मोन्स रिलीज करेगा। प्लीज रिमेंबर, एक्सोक्राइन का मतलब है वो एंजाइम रिलीज करेगा, एंडोक्राइन का मतलब है कोई भी ऑर्गन अगर हार्मोन रिलीज करता है तो उसे एंडोक्राइन ऑर्गन कहते हैं। एक्सोक्राइन फंक्शन इसका क्या होता है, ये कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है जिसकी वजह से कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सारे हमारे इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं। और एंडोक्राइन फंक्शन इसका क्या होता है, ये कुछ हार्मोन रिलीज करता है जैसे कि सबसे पॉपुलर इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, ये सारे हार्मोन रिलीज करता है ताकि हमारे बॉडी की शुगर लेवल मेंटेन रहे। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास। पेनक्रियास जो है जैसे कि ह्यूमन बॉडी डिवाइडेड है, हेड, नेक, टेल, मेन बॉडी, वैसे ही सिमिलरली पेनक्रियास भी उन्हीं मेन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, नेक, बॉडी एंड टेल। जो हेड वाला पार्ट है दैट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ पेनक्रियास लोकेटेड इन द कर्व ऑफ द ड्यूडनम सी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या होता है, स्टार्टिंग में ड्यूडनम के पास ही रहता है इसलिए सबसे वाइडेस्ट पार्ट रहता है। नेक जो होगा शॉर्ट कनेक्शन बिटवीन हेड एंड बॉडी, हेड और बॉडी के बीच में रहेगा। बॉडी जो होगा मिडिल सेक्शन है ऑफ पेनक्रियास एक्सटेंडिंग बिहाइंड द स्टमक, और टेल जो है टेपर्ड एंड है, लास्ट में होता है जो कि स्प्लीन के पास पहुंचा हुआ रहता है। एक बार हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। ये आपका हो गया गॉल ब्लैडर जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपका हो गया मेन पेनक्रियास। तो मैं हेड इसे कह रही हूँ जो वाइडेस्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट जो कि ड्यूडनम के पास है, ड्यूडनम ये वाला एरिया है, ड्यूडनम के पास है और वाइडेस्ट पार्ट है क्योंकि सबसे मोटा यही वाला एरिया है इसलिए हेड। बीच का पार्ट इज बॉडी, लास्ट का पार्ट इज टेल। ये टेपर्ड है, ब्लंट होता है इसलिए टेपर्ड। और ये जो ब्राउन कलर का ऑर्गन मैंने बनाया है दैट इज स्प्लीन। और ये जो लाइन मेजर पाइपलाइन जा रही है दैट इज पेनक्रियाटिक डक्ट। इसमें से जो ग्रीन कलर का गॉल ब्लैडर आ रहा था वो अपना बाइल यहाँ पे रिलीज करता रहता है और ये पूरे पेनक्रियास में ट्रैवल करता रहता है। यहाँ वाला जो गॉल ब्लैडर से जो एक और लाइनिंग आ रही है जो कि लिवर से आ रही होगी दैट इज कॉमन हेपाटिक डक्ट। तो यहाँ पे हमारा एक पेनक्रियास का स्ट्रक्चर हमने ऊपर से जनरली देख लिया।
पेनक्रियाटिक डक्ट सिस्टम में क्या होता है, एक बार वो देख लेते हैं। तो पेनक्रियाटिक डक्ट सिस्टम का मेजर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो पेनक्रियास होती है उसके एक्सोक्राइन पार्ट में हमारे डक्ट्स होते हैं। उस डक्ट्स में क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। नाउ इसमें सब डक्ट सिस्टम में ये होता है कि एंजाइम्स जो डक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं वो यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रैवल कर जाते हैं एंजाइम्स, सो दैट जो खाना का अब्जॉर्प्शन है और डाइजेशन है दोनों बहुत अच्छे से हो पाए। नाउ pancreas has a system of ducts that collect the digestive enzymes produced from the exocrine cells, जैसे मैंने कहा, and transport them to small intestine. The main pancreatic duct runs the length of the pancreas and joins the common bile duct. जो ये main pancreatic duct है, जिसे main pipeline कह रही थी मैं, इसमें bile चलती है जो कि digestion में बहुत help करती है। The combined duct empties into the duodenum. अब नेक्स्ट जो दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद करने लायक है, दैट इज कि पेनक्रियास को ब्लड सप्लाई कौन करता है और इनमें कौन सी नर्व सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो ब्लड सप्लाई के दो सोर्सेज है, सेलियक आर्टरी एंड सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। आई रिपीट इट वंस अगेन, सेलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। और जो नर्व सबसे ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं पेनक्रियास के अंदर, दैट आर वेगस नर्व, सेलिक प्लेक्सिस। दो होते हैं, वेगस नर्व एंड सेलिक प्लेक्सिस। तो यहाँ पे हमारा वीडियो जो है खत्म होता है। इसके बाद वाले वीडियो में हम लिवर से शुरू करेंगे। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।